जय नेपाल। वेलकम हो गए चैनल के ऊपर। बात करेंगे भाइयों नेपाल के स्क्वाड के बारे में, क्योंकि मैचेस ही मैचेस हैं और मैचेस ही मैचेस और बहुत सारे मैचेस हैं। समझ नहीं आ रही भाई कौन कौन से मैचेस कौन कौन सी टीमें खेलेंगी। क्योंकि देखें, मैं आपको गिनवा दूं फिंगर टिप्स के ऊपर। नेपाल वर्सेस यूएई 2 T20I इंटरनेशनल जो कि अंडर फ्लड्स लाइट खेले जाएंगे TU क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक सीरीज ये हो गई। दूसरी सीरीज आपकी है नेपाल वर्सेस ओमान यूएई जो के भाईजान ओडीआई के CWC लीग के मैचेस हैं, लीग 2 के, जो कि ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 के लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दूसरा स्क्वाड। तीसरे जो मैचेस होंगे वो है नेपाल ए और भाईजान मैचेस ही मैचेस हैं, जितने देखोगे उतने मैचेस हैं। हाँ बेशक ये जो 2 T20I और जो नेपाल ए के मैच वो T20 के हैं और CWC लीग ओडीआई की, ये मेन डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले स्क्वाड की बात करेंगे। स्क्वाड की बात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ भी आ रहा है, वो मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी नेपाल वर्सेस यूएई T20I जो 2 खेले जाएंगे अंडर फ्लड TU क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। वो स्क्वाड कैसे बनता हुआ, कैसा शेप अप करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखें, ये एक सिंपल सी स्टोरी है। ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप आपका अच्छा नहीं गया, ये तो आपको क्लियर कट पता है। लेकिन उसके बावजूद रिपोर्ट्स आर देयर के यार रोहित पौडेल जो है वो एज अ कैप्टन आपको देखने को मिलेंगे T20 के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ स्क्वाड वही होगा भाई जो T20I वर्ल्ड कप के अंदर खेला गया, जिसमें आपके कुशाल बुर्जन है, आसिफ शेख है, उसके बाद आपके कुशल मल्ला माइट भी देर इज चांस को मिल जाए। उसके बाद आपके संदीप लमिचन है, दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, करण केसी, ललित राज बंशी, शेर मल्ला का भी चांस है 99% के। मुझे लग रहा है शेर मल्ला को चांस मिलेगा, क्योंकि देखो यार शेर मल्ला, मैं उसको सिर्फ T20I का बॉलर रेट नहीं करता, क्योंकि मैं उसको रेट करता हूं ओडीआई के अंदर भी। देखें CWC लीग के मैचेस का स्क्वाड की, ये तो आपको मैंने T20I का स्क्वाड बता दिया। 99% यही स्क्वाड होना है, इसके अंदर आगे पीछे 1-2 चेंजेस हो जाए, अदरवाइज यही स्क्वाड है भाई, यही स्क्वाड है, लिख लो मेरी बात। अब अगर हम बात करते हैं देखें CWC लीग के स्क्वाड के बारे में, तो आपको ये पता है कि आपके ओपनर आसिफ शेख और कुशाल बुर्तल, ये तो आपके 99.9% यही ओपनर्स हैं जिनको चांस मिलेगा। चांस मिलना भी चाहिए, क्योंकि आसिफ बहुत अच्छी फॉर्म में, कुशल बुर्तल से रन नहीं हो रहे। लेकिन हाँ एक जरूर है, मैं इस स्क्वाड के अंदर अर्जुन को देखना चाहता हूं। जिस तरह से उस बंदे ने रन्स किए कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरह उसने रन्स किए, बेशक ओपनिंग में जगह भी नहीं बन रही, बट उसको एज अ बैकअप ओपनर आप लेके जा सकते हो। अर्जुन को आप लेके जा सकते हो, वो रन कर सकता है, उसके अंदर वो एबिलिटी मौजूद है। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपके पास अनिल कुमार साहब, वो आपको पता है उसकी फॉर्म नहीं लगी है, वो रन नहीं कर पा रहा, तो उसके चांसेस वैसे ही मिनिमम हो जाते हैं। तीसरा आपके पास विनोद भंडारी, वो हमने बहुत दफा डिस्कशन किए कि यार उस बंदे को ज्यादा चांसेस नहीं मिलते, आप उसका ऑप्शन वैसे ही क्लियर कट नो पे डाल दो, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको देख लें कुशल भूतल हो जाएंगे, आसिफ शेख हो जाएंगे, रोहित पौडेल आ जाएंगे, उसके बाद आपके आरिफ शेख आ जाएंगे, दीपेंद्र सिंह एरी आ जाएंगे, संदीप लमिचने आ जाएंगे, संदीप जोरा को आप बीच में डाल सकते हो, ललित राजवंशी तो हैं ही हैं, करण केसी, सोमपाल कामी, ये आपकी जो मेन एक कोर ऑफ द टीम बनती है वो यही बनती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखें आप, क्या आप तीसरा स्पिनर जो कि शेर मल्ला, जिसके लिए मैं जरूर चाहता हूँ कि यार देखें उसका एक विकेट टेकिंग स्पिन बॉल है, वैसे वो स्ट्रेट रन करता है, लेकिन उसका वो विकेट टेकर है यार, उसको आप एज अ विकेट मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो क्या नेपाल की टीम रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह आयरी, उसके बाद संदीप लमिचने, उसके बाद ये ललित राजवंशी, मतलब इन सबके साथ क्या मतलब आपका शेर मल्ला का चांस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो भाइयों देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको कोर टीम बता दी है, वो यही टीम अनाउंस भी होनी है, यही टीम होनी भी है। एक द चेंज आप कुछ भी कर सकते हो सकता है माइड भी शेर मल्ला को ना लेके जाए, लेकिन मैं चाहता हूं अगर, क्योंकि देखें आपने देखना है कि मैचेस आपके नेपाल के अंदर हो रहे हैं, और शेर मल्ला जैसा बॉलर जो है भाईजान वो कंडीशंस को जानता है, वो उनको यूटिलाइज करना जानता है, उसकी परफॉर्मेंस वहां पे बेहतर आपको नजर आ सकती है। ये मेरी पर्सनल एक ओपिनियन है, ये मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं कह रहा हूं, जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। अब तीसरा जो सिनेरियो बन रहा है कि यार आप लोग कहेंगे यार परफॉर्मर्स किधर गए। अब नेपाल ए के जो मैचेस हैं, नेपाल ए के जो 6 मैचेस बनते हैं,
उसका क्या किया जाए? उसका भाइयों ये किया जाए, सिंपल सी स्टोरी, उसका आप ये करेंगे कि उसमें भी कुछ प्लेयर्स यहाँ के होंगे, कुछ परफॉर्मर होंगे। जैसे कि मैं आपको मेन थीम बता दूं कि आप आदिल आलम को देखेंगे खेलते हुए, आदिल आलम को, शेर मल्ला को, ये कुशल मल्ला को, उसके बाद विनोद भंडारी को आप देखेंगे खेलते हुए। मतलब ये लड़के आपको, सतीश कुमार, ये लड़के आपको वहां पे खेल, जो भी परफॉर्मर्स थे उनमें से पिक एंड चूज करके टीम बनेगी, वो टीम आपको खेलते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो लड़के, पूल ऑफ प्लेयर्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा है। अब पिक एंड चूज करके किसको यूटिलाइज प्रॉपर रोल में करना, तो अगर मैं पूछेंगे तो शेर मल्ला इज एन ऑब्वियस ऑप्शन, और अर्जुन को आप डालेंगे। 2 प्लेयर आपके मिनिमम होने चाहिए CWC लीग के, क्योंकि देखिए मेरा मेन फोकस T20I मैचेस नहीं है, मेरा मेन फोकस नेपाल ए के मैचेस, मेरा मेन फोकस CWC लीग है भाई। क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत ज्यादा बॉटम ऑफ द टेबल हैं, आपको सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ी बेहतरी आपको नजर आएगी। टॉप 4 में फिर भी फिनिश नहीं आप कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो आपको परफॉर्मेंस के लिए आपको अपनी जो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर परफॉर्मेंस वाली टीम CWC लीग के लिए खड़ी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस वही है, नेपाल के फैंस वही रोते रहेंगे, वही हम परेशान रहेंगे, हमें दुख होगा, हम रोएंगे, सुबह उठ के फिर सपोर्ट करेंगे। हमारी जिंदगी में यही रहता है। खैर, अब डेवलपमेंट्स होंगी, सारी डेवलपमेंट्स भाइयों को बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।